अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद फैज़ान अब्बासी। अच्छा, आज मैं किसी मसले की तरफ बात नहीं कर रहा। आज मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ जो ये कह रहा है कि अगर किसी को कोई मसला है तो वो मुझसे रब्ता करे। और बड़े ही इंटरेस्टिंग एक किरदार की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उस शख्स के लिए पॉजिटिव भी बोल रहे हैं। ये कहानी है उस शख्स की कि जिसके ऊपर कुछ अर्सा पहले 2000 ये कह लीजिए कि 2007 में अ, सियासत में कदम रखा। उससे पहले सियासत से ताल्लुक नहीं था। 2007 में सियासत में कदम रखा, उसके बाद जो है फिर वहां से सियासत कंटिन्यू की। इससे पहले जो है वो फंक्शनल लीग में रहे। फंक्शनल लीग के बाद एमक्यूएम में शमूलियत हुई, फिर कुछ इख्तलाफात की वजह से फिर एमक्यूएम से हट गए, एक तवील अरसे तक के मंजर आम से गायब रहे और उसके बाद एक धुआंधार एंट्री की और एक बड़े पोस्ट लेकर बैठे सिंध हुकूमत की। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो बड़ी पोस्ट है वो इस वक्त मैं जिन मोहतरम की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहतरम कामरान टैसूरी साहब की, जो कि इस वक्त हमारे कायम मुकाम जो है वो गवर्नर हैं, गवर्नर सिंध हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि इनके ऊपर किसी दौर में बाइक चोरी का भी मुकदमा था। मतलब वो भी तस्वीरें भी लोगों ने देखी हैं और मैंने भी देखी हैं। ऐसा नहीं कि मैंने ना देखी हूं, मैंने भी देखी हैं कि आज जो गवर्नर हैं इनके ऊपर तो बाइक चोरी तक के का इल्जाम था। और जब ये आए तो बहुत बातें सुनने में आई कि भाई अब ऐसे लोग गवर्नर आएंगे, मौला जट आ गए। मतलब ये मैं बड़ा वाज़े अल्फाजों और खुलकर तबसरा कर रहा हूँ। इस वजह से मैं ये भी बताऊंगा कि मैं ऐसा तबसरा क्यों कर रहा हूँ और मैंने क्यों कहा कि बड़े ही कोई इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। मैं नहीं कहता कि फंक्शन लीग में इनके किससे क्या इख्तलाफात थे, क्या मसले मसाइल थे, या फिर एमक्यूएम में इनके क्या मसले मसाइल थे। मैं अभी बात कर रहा हूं इनके इस किरदार की जो इस वक्त ये निभा रहे हैं। जब इनको बहुत ज्यादा मौला जट और इस तरीके के अल्फाजों में कहा गया तो फिर इन्होंने मजाहिया एक स्टेटमेंट दिया कि मैं मौला जट बनकर दिखाऊंगा। एक गवर्नर जो कि ज्यादातर अपने कामों में बिजी होता है। हमने बल्कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा। मैंने बहुत कम गवर्नर ऐसे देखे हैं जो इस तरीके के सोशल मीडिया के ऊपर आए हुए स्टेटमेंट का रिप्लाई करें और मजाहिया रिप्लाई करें। अच्छा, फिर जो है हमने चेंज क्या देखा? चेंज ये देखा कि गवर्नर हाउस में पूरे रमजानुल मुबारक में सहरी और इफ्तारी का एहतमाम किया गया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई ये तो गवर्नर का काम ही नहीं है, गवर्नर साहब और कामों पे तवज्जो दें, क्या काम कर रहे हैं कि आप जो है सहरी इफ्तारी के चक्कर में लग गए, लोगों को पकौड़े तल तल के खिला रहे हैं। अच्छा, इस चीज के ऊपर जब उनसे पूछा गया तो उनका जो स्टेटमेंट था वो बहुत ही समझ में आने वाला था। अच्छा, मैं जाती तौर पे बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी भी तंजीम का हिस्सा हूं, मैं मुत्तहदा का हिस्सा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बात सही होती है मैं उस बात को वाज़ेह अल्फाज में कह रहा होता हूं और जो बात गलत होती है मैं उसके बारे में भी बोल रहा होता हूं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं इतने सादा अल्फाज इस्तेमाल करूं कि अगर ऐसा बंदा जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है वो भी वीडियो देखे तो उसके बाद समझ में आए। तो मैं खुद भी एक दिन पहुंचा इफ्तार में और आंखों देखा हाल है कि जिस तरीके से एक रिस्पेक्ट मिली और कामरान टैसूरी साहब के बिल्कुल साथ साथ रहे, तो मुझे बड़ा एक फील हुआ कि वाकई ये वाहिद गवर्नर है, वरना इससे पहले भी गवर्नर आए और शायद गवर्नर हाउस में घुसना भी एक आम आवाम के लिए बड़ा मुश्किल था। तो जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि ये गवर्नर हाउस है ना, इस गवर्नर हाउस के लोग पास से तो गुजरते हैं लेकिन इसके अंदर कोई नहीं आ पाता। मैं चाहता हूं कि ये खौफ टूटे। ये गवर्नर हाउस का दरवाजा जब आम आवाम के लिए खुल सकता है, जब आम आवाम सहरी के लिए, इफ्तारी के लिए गवर्नर हाउस आ सकती है, डायरेक्ट मुझसे मिलकर मुझे अपने मसले मसाइल बता सकती है और मैं आपके सामने जो लोग मुझे मसले मसाइल बता रहे हैं मैं नोट डाउन करवा रहा हूं रजिस्टर में। और वाकई ऐसा था, मैंने खुद ने भी देखा कि मेरे सामने ही कुछ लोग आए तो उन्होंने बकायदा उनके मसले मसाइल नोट डाउन करवाए कि लिखो इस चीज को। उन्होंने कहा जब गवर्नर हाउस के दरवाजे पब्लिक के लिए खुले हुए हैं, इसके अंदर ये नहीं है कि आप पहले कॉल करें फिर आए, ऐसा कुछ नहीं है। जो आना चाहे वो डायरेक्ट आ सकता है। तो जब गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं तो बाकी मिनिस्ट्री के जो बैठे हुए हैं मिनिस्टर, उन्होंने अपने दरवाजे क्यों नहीं खोले? मैं चाहता हूं जब गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हों तो फिर चीफ मिनिस्टर हाउस के भी दरवाजे खुले हों, फिर और जो मिनिस्टर्स हैं अपनी मिनिस्ट्रियां जो लेके बैठे हैं उनके दरवाजे भी खुले हों, फिर एडमिनिस्ट्रेटर के भी दरवाजे खुले हों। मतलब अवाम जो है वो अपने मसाइल लेकर जाए और हल करवाए। मुझे जवाब बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, ये हुई एक बात। उसके बाद उन्होंने बड़ा एक स्टेटमेंट दिया जब गैस के बिल ज्यादा आए, लोड शेडिंग बढ़ी और बिल भी ज्यादा आए, तो उन्होंने कहा
कि आप लोग बिल लेकर गवर्नर हाउस आए, मैं फिर डायरेक्ट खुद बात करूंगा। अभी रिसेंटली कराची यूनिवर्सिटी के अंदर लीव इनकैशमेंट को लेके बड़े मसले मसाइल थे और प्रोटेस्ट भी चले और अच्छे खासे प्रोटेस्ट चले, तो वहां पर भी फिर गवर्नर साहब की इन्वॉल्वमेंट हुई। अभी फिर हमने औरंगी में देखा कि औरंगी टाउन में एक हमारी बहन ने जो है अपना फ्राइज वगैरह का स्टॉल लगाया, तो वो अपने मतलब अपने बलबूते पर काम कर रही थी। गवर्नर साहब वहां पे भी पहुंचे। गवर्नर साहब को मैंने मलीर में जिना स्क्वायर की साइड पर भी बैठा देखा, मतलब नाजाबाद की गलियों में इधर उधर, और इन्होंने वाकई साबित कर रहे हैं कि ये अवामी गवर्नर हैं। कि अच्छा, उसके बाद उन्होंने बड़ी एक मजाइये सी हरकत करी कि उन्होंने एक घंटी लगवा दी गवर्नर हाउस के बाहर कि आप घंटी बजाएं, अगर आपको कोई मसला है तो जिसने आपको तंग किया है उसका घंटा मैं बजा दूंगा। मतलब मजाइये सी बात है, लेकिन वो उन्होंने वाकई घंटी लगवा दी है। और अभी कल या परसों, एक दिन पहले ही कराची यूनिवर्सिटी का पूरा एक डेलीगेशन पहुंचा हुआ था और उन्होंने वहां जाके घंटी भी बजाई है। और मुझे सुनने में आया है कि गवर्नर साहब का कहना है कि मैं खुद जामिया कराची आऊंगा और आके जो वाइस चांसलर हैं उनसे मुलाकात करूंगा। तो एक वो शख्स जिसको कहा जा रहा था कि यार किस शख्स को लाके बिठा दिया, कैसे आ गया ये बंदा और ये वो, तो मैं कहता हूं कि मैं अपनी जाती बात कर रहा हूं, इससे पहले भी गवर्नर रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो पब्लिक में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हुए हों, लोगों के इतने ज्यादा मसले मसाइल सुने हों। अच्छा, मैं नाम लेके नहीं कह रहा, वाकई एक दो ऐसे केस हुए हैं कि इनके पास मैटर गए हैं, तो इन्होंने फिर कंपनी ऑनर को डायरेक्ट राब्ता किया है और जो मुलाजमीन को निकाला गया था उनको वापस एडजस्ट करवाया है। अच्छा, अब बात ये आती है कि इस वक्त गवर्नर साहब ने ये अपील की है कि पाक फौज के हक में वो 21 तारीख को इतवार वाले दिन एक पुरअमन रैली करना चाह रहे हैं जो कि पाक फौज के हक में होगी। तो अब देखना यह है कि कितने लोग उनको ज्वाइन करते हैं। और एक चीज और कि अभी रिसेंटली स्विस सदर्न गैस कंपनी ने जो बिल आ रहे थे वो तो आ ही रहे हैं, मजीद लूड शेडिंग बढ़ा दी है। अब मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा से जिस तरीके से कामरान टेसूरी साहब ने कहा हुआ है कि आप अपने बिल्स लें और गवर्नर हाउस जाएं, तो मैं भी यही कहूंगा कि शायद कि अब हम भी ये प्लान करें कि हम बहुत सारे दोस्त जो है एक साथ अपने घरों के बिल गैदर करें, जमा करके फिर हम जाएं गवर्नर हाउस और वहां पर उनको मसला बताएं और हम भी फिर घंटी बजा दें। तो मेरा कहना ये है, या मैं समझता हूं कि हमें गवर्नर साहब की जो अपील है जो उन्होंने पाक फौज के हक में प्रोग्राम करने के लिए की है आवाम से, हमें उसमें शिरकत करनी चाहिए। और अभी तक के, ये मैं अपना जाती बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मेरा जाती स्टेटमेंट है कि ऐसा गवर्नर मैंने नहीं देखा जो वाकई कह रहा है कि मैं अवामी गवर्नर हूं, तो वो साबित भी कर रहा है कि वो अवामी गवर्नर है। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कहा है कि खौफ का बुत तोड़ना है, अवाम हर जगह पर जहां जिस डिपार्टमेंट में उसको मसला है उस डिपार्टमेंट में जाए, मसला बताए, मेरा मेन मकसद ही यही है। तो अगर ऐसा होता है तो हम कामरान टेसूरी साहब को अप्रिशिएट करते हैं उनके इन कामों के लिए, और जो उन्होंने एक मज़ाहिया स्टेटमेंट दिया था कि मैं वाकई मौला जट बन के दिखाऊंगा, तो अच्छा है, वो मौला जट बन रहे हैं और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और हम ये चाहेंगे कि आप इस वक्त जो है जो गैस के बिल हैं इनके ऊपर भी नजरसानी कीजिए, और साथ साथ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में मसले मसाइल चल रहे हैं खासतौर से जामिया कराची में, अब वहाँ पे भी जैसे कि आपने कहा है कि आप जामिया कराची जाएंगे और वहाँ पे उनके मसाइल को देखेंगे, तो हम चाहते हैं कि जल्द आप वहाँ जाएं ताकि हमें खुशी हो, क्योंकि हम यंगस्टर की 80% हमारा कैरियर जो है वो एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एजुकेशन में ही मसाइल होंगे, जामिया कराची में ही मसाइल होंगे, तो हमारे लिए एजुकेशन कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहीं पर ही मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ और इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह मैं कुछ टाइम बाद या जब टाइम मैनेज हुआ तो मैं कामरान टेसूरी साहब से डायरेक्ट एक मीटिंग करूँ, उनके साथ फिर वीडियो बनाऊं। और कुछ ऐसे सवालात भी हैं जो कि जब डायरेक्ट उनसे पूछे जाएंगे तो फिर वो जवाब देंगे, और वो जो जवाब होंगे वो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। जज़ाकल्लाह।